माता पिता भाई बंधु सखाओ हमारा है, कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। गाया करे ना, क्यों? चारों युगों में कले काल ही महान है। भगवान के नाम में कोई पैसा नहीं लगता, भगवान का नाम फ्री है, और जो चीज़ फ्री होती है उसकी अहमियत कभी हमें होती नहीं है। जीवन में शिक्षा अगर फ्री मिल जाए, बच्चे कभी पढ़ाई नहीं करते। अगर हॉस्पिटलों की व्यवस्था फ्री हो जाए, वहाँ के कर्मचारी भी ढीले पड़ जाते हैं और वहाँ का इलाज भी कोई अहमियत कोई मानता नहीं, बल्कि वहाँ पर एमडी डॉक्टर होते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, लेकिन हम उनकी अहमियत को नहीं समझ पाते। और जब हम समझते नहीं हैं तो वो लोग थोड़ा लापरवाही करते हैं। बोलना पड़ेगा और जोर से। इसलिए आप लोगों को फ्री कॉस्ट भगवान का नाम मिल रहा है तो हम समझते नहीं हैं। और जिस दिन भगवान के नाम पे भी टैक्स लगने लग जाएगा, भाई पहले टैक्स दो फिर भगवान का नाम लो, और वो टैक्स इंसान नहीं लगा पाएगा, प्रभु लगा पाएंगे। जानते हैं क्यों? यहां पर विदुर जी अपनी पत्नी विदुरानी से कह रहे हैं, कृष्ण की इतनी बड़ी कृपा हुई हमारे जीवन में। राज्यसभा में मंत्री का पद था, भगवान ने कहा दुष्टों के साथ नहीं रहना, जैसे खाओ अन्न वैसा हो मन, और जैसे पियो पानी वैसे हुई वाणी। तो पानी भी अच्छे घर का पीना चाहिए, भोजन भी साफ सुथरे घर का करना चाहिए, जहाँ भगवान के भक्त वास करते हों, जहाँ भगवान के भक्त रहते हों। ये किसी वर्ण व्यवस्था से संबंधित नहीं है। अगर भगवान वर्ण व्यवस्था को देखते तो कभी भी सबरी के घर नहीं जाते। भगवान ये नहीं कहते, भगवान कहते हैं हाँ भाव आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर देखिए भगवान को पता चला, क्या पता चला? कि भगवान शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आ रहे हैं। कौन? भगवान द्वारिकाधीश। और दुर्योधन से कहा, धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, मैं पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर आया हूं। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि परिवार आपस में झगड़ा करें। मैं तो ये चाहता हूं धर्म की विजय हो। काफी लोग ये बहम में रहते हैं कि कृष्ण ने युद्ध करवा दिया, भाई भाई को मरवा दिया। ये कौन कहता है? जिनको ज्ञान नहीं है, जो सुन सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं। अगर कोई महाभारत पढ़ ले वो कभी ये नहीं कहेगा कृष्ण ने आपस में लड़वाया है। अरे कृष्ण ने तो जोड़ने का काम किया है। इस कथा को देखिए ना, सुनिए ना। कृष्ण ने कहा कि महाराज मैं नहीं चाहता, आपका पुत्र अधर्म पे है, आपका जो पुत्र है गलत राह पर चल रहा है, इसको समझाओ, पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। भगवान एक संदेश से भी देते हैं, जो आपका हक है कभी मत छोड़ो, चाहे उसके लिए अपने प्राणों का त्याग क्यों ना करना पड़े। जो हमारा हक है वो हमारा है, और दूसरे का हक लो ना, अपना हक दो ना। ये भगवान संदेश देते हैं। यहाँ पर भगवान ने कहा धर्म का आचरण करो। और धर्म पर कौन विराजमान होते हैं? धर्म किसे कहते हैं? नंदी को। नंदी के ऊपर कौन बैठते हैं? भगवान भोलेनाथ बैठते हैं। तो भगवान ने क्यों बिठाया भोलेनाथ को? इसलिए बिठाया है, जब आप धर्म का पालन ना करो तो महाकालेश्वर बड़ा दंड देते हैं। क्यों? महाकाल जिनका नाम है, फिर उसके जीवन में काल ही मंडराने लग जाता है। आज भगवान कह रहे हैं दुर्योधन के जीवन में काल मंडराने लग गया। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसके जीवन में विनाश प्रारंभ हो गया है, इसको समझाओ। जब दुर्योधन ने कहा हे कृष्ण, मैंने तो तेरे लिए 56 भोग बनाए और तू मेरे पिता को भड़का रहा है। मैंने तो अपने चाचा को नहीं बख्शा, तो मैं तुझे क्या बख्शूंगा। मैंने अपने चाचा को राज्य से बाहर कर दिया। तो कहने लगा
ये कृष्ण बड़ा कुटिल है, बड़ा छलिया है। दुर्योधन भी बोला छलिया। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान ने कहा छलिया तो मैं हूं ही, इसलिए भक्तों के साथ छल करके उनको भक्ति की मार्ग दिखाता हूं। छलिया नाम दुर्योधन ने रखा भगवान का, और कहा इस कृष्ण को बंदी बनाओ, कृष्ण को बंदी बनाओ। भगवान ने कहा आओ दुर्योधन बंदी बना के दिखाओ। और भगवान के अंदर से इतना तेज निकला कि दुर्योधन जितने भी कौरव थे उनकी आंखों से वह कुछ भी दिखाई नहीं दिया। केवल भीष्म पितामह ने भगवान के दर्शन किए। क्यों? भगवान के भक्त हैं। भगवान को वही महसूस कर सकता है जो भगवान को जानने वाला हो, भगवान के बारे में जानता हो। इसलिए तो लोग भगवान कृष्ण के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं। जिसने ग्रंथों को पढ़ा हो, जिसने समझा हो, वो कभी भी तर्क वितर्क नहीं करेगा। वो कहेगा हमारे भगवान अटल हैं, हमारे भगवान सत्य हैं। और जिसने पढ़ा ही नहीं, सुन सुनाई बातों में भगवान को भी बदनाम करते हैं। और जब माता सीता ने क्या कहा था, माता सीता जब भूमि में समा रही थी, माता सीता ने कहा था हे धरती माता, ये जो सृष्टि है, ये जो मनुष्य हैं, इन मनुष्यों के बीच में कोई अच्छा आदमी रह नहीं सकता। क्यों? अच्छे को तो ये लोग बुरा बना देते हैं। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, माँ मुझे अपनी गोदी में लेकर अपने पास ले जाओ। और धरती फटी, माँ जगजननी उसके अंदर चली गई। भगवान राम को इस संसार ने नहीं छोड़ा, माँ सीता को इस संसार ने नहीं छोड़ा। एक धोबी ने ऐसी बातें कही कि भगवान राम को विवश होकर, मर्यादित पुरुष थे ना, कृष्ण रूप में होते तो उसका वध कर देते, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम थे, इसलिए अपने कहा अपनी पत्नी का ही त्याग कर दिया। किसके लिए? अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के लिए पत्नी का त्याग कर दिया। और वही बदला कब लिया? कहते हैं टिट फॉर टैट, यानी जैसे के साथ तैसा। जो कर्म किया है वो तो भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और देखिए उसी धोबी ने जब कंस के मथुरा में जन्म लिया द्वापर युग में, तो वो धोबी बना। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा धोबी को कि हमें कपड़ों की आवश्यकता है, कुछ कपड़े दे दो ना। उसने कहा नहीं, मैं कंस का धोबी हूँ, मैं सिर्फ कंस के लिए कपड़े धोता हूँ। तो भगवान ने एक तमाचा मारा, कृष्ण भगवान ने, और एक ही तमाचे में उसका राम नाम सत्य कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण में, राम जी में ये फर्क था। लोग सोचते हैं जो सीधा है उसको काटते चले जाओ। क्यों? सीधे पेड़ों को जल्दी काटा जाता है। तो हमारे कृष्ण कैसे हैं? टेढ़ो सो प्रसन्न, टेढ़े बातन सो अति प्रसन्न। टेढ़े टेढ़े लक्षण अनेक कांध करके, और हमसे टेढ़ी कोई भूल मत करियो। हम हैं उपासी एक टेढ़ी टांग बारे के। क्या भगवान ने अपनी लीला अपने अंदर से तेज प्रकट किया, सभी की आंखें बंद की बंद रही। तो भगवान ने तुरंत उस सभा का त्याग किया। धृतराष्ट्र से कहा अब तुम्हारा विनाश होना निश्चित है, अगर तुमने अभी भी अपने पुत्र को नहीं समझाया। कहा हे राजन, पांडवों के लिए 5 गांव तो दे दो कम से कम। दुर्योधन बोला एक सुई के बराबर जगह भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा नहीं देना है तो नहीं सही। चले भगवान श्री कृष्ण। दुर्योधन कहता है तेरे लिए 56 भोग बनाए थे, 56 भोग की जगह क्या, तू तो सम्मान के भी लायक नहीं है। और भगवान कहाँ गए? भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो मुझको भजे, तो भव से बेड़ा पार है। भगवान गए विदुर जी के घर पे, उनकी कुटिया पर, और उनकी कुटिया पर जाकर, उसमें विदुर जी घर पर नहीं थे, विदुरानी घर पर थी। कहने लगे विदुरानी
विदुर जी कहाँ हो? भगवान ने आवाज दी। कृष्ण की आवाज सुनकर विदुरानी आश्चर्यचकित होगी, आज इस गरीब कुटिया में भगवान कैसे पधारे। देखिए भगवान का भाव। भगवान कहते हैं, प्रेम के वश होकर मैं भक्त की जूठी छाछ पीने के लिए तैयार हो जाता हूं। भक्त कैसा होना चाहिए? केवट जैसा, जो कहे हे राम मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं। मर्म यानी मैं तुम्हारे भेद को जानता हूं। तुम्हारे चरण रज क्या पड़े, एक पत्थर पे क्या पड़े, वो पत्थर भी नारी की रूप में हो गई। मैं तुम्हें गंगा पार नहीं कराऊंगा। क्यों? कहीं तुम्हारे चरणों से मेरी नाव भी स्त्री का रूप धारण ना कर ले तो मेरी जीविका खत्म हो जाएगी। और भगवान जानते हैं ये क्यों कह रहा है, लेकिन भक्त के वश में, कहते हैं भगत के वश में है भगवान। भगवान भक्त के वश में होकर सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। भगवान कहता भक्त है तो मैं हूं, और मैं हूं तो भक्त है। तो विदुरानी से कहा, विदुरानी कहाँ हो? और भगवान की आवाज सुनकर समझ में नहीं आई क्या करूं। और कहते हैं भाग भाग कर बाहर द्वार पर आई और भगवान को देखती रही और यही कह रही है, वो कितना प्यारा तुझे ब्रह्मा ने बनाया, जी कर देखता रहूं। कितना प्यारा तुझे ब्रह्मा ने बनाया, प्यारा प्यारा गाना, प्यारा प्यारा गाना, प्यारा प्यारा नारा नारा मेरा है मोहन। कितना प्यारा तुझे ब्रह्मा ने बनाया, जी कर देखता रहूं। भाई नाथ को हरि बोल। वैकुंठ से आया है देवों का राजा, देख जिसे होती है मन को हैरानी। अरे वैकुंठ से आया है गोकुल का राजा, देख जिसे होती है मन को हैरानी। ओ वैकुंठ से आया है वैकुंठ का राजा, जय हो। देख जिसे होती है मन को हैरानी। अरे वैकुंठ से आया है वैकुंठ का राजा, देख जिसे होती है मुझको हैरानी। सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, और सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा। ओ सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा, वो सुंदर सा मुखड़ा है फूलों के जैसा। होगा ना दुनिया में कोई भी ऐसा, अरे होगा ना दुनिया में कोई भी ऐसा। प्यारा प्यारा मेरा प्यारा सबसे प्यारा मोहन। इतना प्यारा तुझको गाइना ने बनाया, जीकर देखता रहूं। कितना प्यारा तुझे ब्रह्मा ने बनाया, जीकर देखता रहूं। उठाइए ना अपने हाथों को।
देखिए